सकती है। तो हमें सबको मिलकर कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। जिस तरीके से हमारे नेता राहुल जी गांधी कांग्रेस जोड़ो यात्रा के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए थे, उसी तरह आप कांग्रेस न्याय यात्रा के लिए वो चल चुके हैं और लोगों का हुजूम इतना अच्छा है, लोगों की मोहब्बत इतनी है, क्योंकि वो इंसान कोई सिक्योरिटी गार्ड लेकर नहीं चल रहा है, वो इंसान अपने आप को प्रोटेक्शन में नहीं रखते हुए चल रहा है, वो हमारे और तुम्हारे हक के लिए और हमारे और तुम्हारे जो जरूरतें हैं, जरूरतों को पूरे करने के लिए और आजादी दिलाने के लिए भाजपा सरकार से हमारे लिए चल रहा है। हमें उसका साथ देना बहुत जरूरी है दोस्तों। मेरे से पहले हमारे जो बुजुर्ग वक्ता है, जो वरिष्ठ वक्ता है, जो नेता है, उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा। महबूब भाई ने बोले, मंजूर भाई ने बोले कि हमारा दुश्मन बीजेपी तो बाद में है, पहले कांग्रेस में ही कुछ चुने लोग हैं जो हमें नजरअंदाज करते हैं। हम भले ही अल्पसंख्यक माने जाते हैं, पर जब वोट की बारी आती है तो यही अल्पसंख्यक बहुसंख्यक होता है, ये हमें भूलकर नहीं चलेगा। ये हमारे नेताओं को भी याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि जब वोट की बारी आती है तो हमें इस्तेमाल किया जाता है, और जब ये हक दिलाने की बारी आती है, जब उम्मीदवारी देने की बारी आती है, जो चेहरे देखे जाते हैं। ये हमारे वरिष्ठ नेता से मैं गुजारिश करता हूँ कि जब जब कोई गरीब कार्यकर्ता अगर वो कॉर्पोरेशन के लिए अगर कोई टिकट मांगता है, आमदनी के लिए मांगता है, खासदारी के लिए मांगता है, तो उसे देना चाहिए। अगर हम उसे वो इंसाफ नहीं दिला सकते रहेंगे तो हमें उसे एमएलसी देना चाहिए, राज्यसभा देना चाहिए, या कॉर्पोरेशन में हमारे कौम के मुद्दे को, हमारे अल्पसंख्यक के जो मुद्दे और रखने के लिए हमारा नुमाइंदा कॉर्पोरेशन में, विधानसभा में, विधान परिषद में, लोक राज्यसभा में जाना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से मोदी सरकार 2014 के बाद में मुसलमानों पे, दलितों पे, क्रिश्चियनों पे जो जुल्म कर रही है, चर्चों पे हमले कर रही है, मॉब लिंचिंग कर रही है, मुसलमानों को एक खौफ पैदा कर रही है कि मुसलमान खुलकर सामने ना आए या खुलकर सामने ना बोले। हम डरने वाले में से नहीं है, हम डरने वाले कौम से नहीं है। हम बेशक लड़ेंगे, और जीना जिंदगी है तो मौत भी है, हम मौत साथ में लेकर चलते हैं। क्या करेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा मार के डालेंगे ना, अंदर डालने के बाद मौत के आगे कुछ नहीं कर सकते आप। और अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर हमारा मौत ऐसे शहीदों में अगर पसंद करता है तो बेशक हमें ऐसे मौत भी पसंद है। आपको पता होना चाहिए कि गए साल में 2023 तक का जो रिपोर्ट है, 525 चर्च पे हमला हुए, नन्स पे हमला हुए। अपने मौलाना जो थे, जो बेझिझक बोलते हैं, कौम में एक अवेयरनेस लाने का काम करते हैं, एक अच्छा काम कर रहे थे, मौलाना मुफ्ती सलमान आजरी साहब, उनको उठाकर जेल में डाल दिया है। क्यों? सिर्फ उन्होंने कुछ अशर पढ़ा था इसलिए। अशर पढ़ना गुनाह है क्या इस देश में? तुम्हारे तो देशभक्त लोगों ने क्या क्या बोला था, कार्ड देने मुल्ला है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। उनको तुम्हारे को हेट स्पीच नहीं समझ में आता। जब हमारे कोई आलिम दीन जिन्हें बोलने की आजादी है और वो किसी पक्ष के लिए नहीं बोलते हैं, वो जो भी बोलते हैं हक बात बोलते हैं, हक बोलने का उनको हक है, तो उनको तो उठा के अंदर डाल रहे हो। और हमारी पार्टी क्या कर रही है? जब हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एक होने की बात करती है, तो हमारे पार्टी का रोल है कि हम खुलकर उनका समर्थन करें। जब चर्च पे हमले होते हैं तो हमें खुलकर उनके समर्थन में जाना चाहिए। हमारी पार्टी क्यों नहीं सामने आती है? ये बड़ी अफसोस की बात है। जब दलितों पे अत्याचार होता है तब भी हम नहीं आते सामने होकर। जब मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों को, कुरैशी बिरादरों को मारा जाता है तब भी हम उनके सामने नहीं आते। तुमने कायदा बनाया गौवंश हत्या कायदा, हम मानते हैं ना इस बात को, पर जो गौवंश हत्या कायदे के अंदर जो कारनामा तुम कर रहे हो, गाय की तस्करी तुम कर रहे हो, तुम्हारे लोग एक्सपोर्ट बंद कर डालो, खाना बंद कर देंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है। बिगड़ खाए भी मुसलमान रह सकता है, तो मुसलमान के नाम पर मुसलमान ये खाते हैं इस दुनिया पर। अगर मुसलमानों को तकलीफ होगी तो कांग्रेस पार्टी ने इसको सरेआम, खुलेआम इसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का जो बहुसंख्यक वोट है वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है और दलित है। अगर हम इन सबको लेकर चलते हैं तभी कांग्रेस पार्टी मजबूत बनती है। आजादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा किरदार है। आजादी का अगर आप इतिहास निकालेंगे, हमारे उलमाए किराम को फांसी लटका दिया गया था, ये आप नहीं भूल सकते। हम हमारे इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम हमारा इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो हम ऐसे भटक जाएंगे। हमें इतिहास पढ़ना चाहिए और हमें जो सच है, जो हक है, वो बात करना बहुत जरूरी है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मुझे छुट्टी आई है, बोलना बहुत कुछ है। सदर मोहतरम पूरे महाराष्ट्र का दौरा करते हैं, उन्हें मालूम है कि लोग की भावना क्या है, अभी के जो हालात है क्यों बिगड़ गए। और मैं ये भी बोलूंगा, जो लोग पक्ष छोड़ के जा रहे हैं, हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि वो क्यों जा रहे हैं।
उन्हें ऐसा क्या यहाँ पर नहीं पसंद आ रहा, उन्हें ऐसी कौन से प्रॉब्लम है, उन्हें ऐसी कौन सी मजबूरी है जो दूसरे पार्टी में लेकर जा रही है। हमें करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर हमारा वोटर जाएगा तो हमें वोट देगा कौन, ये बहुत जरूरत की चीज है। आप इस प्रोग्राम को इतने अच्छे से कामयाब करने में हमारा साथ दिए। जिस तरीके से स्टेज पर बैठे हुए हमारे सदरी मोहतरम डॉक्टर मजाक मिर्जा साहब, उसी के साथ में अरविंद जी शिंदे और दीगर कांग्रेस के लीडर में मौजूद है, जो आए मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ, और जो नहीं है उनका भी दिल से शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि अल्पसंख्यक के प्रोग्राम को वो खुशनसीब लोग ही आते, मैं यही बोलूंगा। और मैं मेरे बातों को मैंने समझता हूँ, अगर मेरे बोलने में किसी का दिल दुखा हो तो माजरत चाहता हूँ। मैंने जो भी बोला रहेगा वो हर बात बोला है और हर बात छूटी है, ज्यादा नहीं बोलते, मेरी बातों का मैं खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसके बाद में इसके बाद में हमारे पुणे शहर के माजी नगर सेवक मंजूर भाई से इनसे गुजारिश करता हूँ कि मुख्तासर में अपनी बातों को यहाँ पर रखें। मंजूर भाई।